हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका अपना अमित कुमार। आज ट्रिग्नोमेट्री के चार्ट को कैसे याद करते हैं वो मैं बताने जा रहा हूँ। आप समझेंगे तो बारीकी से मैं समझाता चला जाऊँगा एक एक टॉपिक को कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के इस फंक्शन को हम इजीली याद रख सकते हैं। हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हम बहुत ही आराम से इस ट्रिग्नोमेट्री चार्ट को याद रख सकते हैं। सबसे पहले तो क्या होता है, 0 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, 30 डिग्री। उसके बाद क्या होता है, 45 डिग्री। उसके बाद आपका आता है 60 डिग्री। उसके बाद 90 डिग्री। इतना ही याद करना है जो क्लास 10 तक, मैं क्लास 10th का ही बता रहा हूँ। और ट्रिगोनोमेट्रिक का टोटल 6 फंक्शन होते हैं। आपने पढ़ा होगा 6 फंक्शन। साइन होता है, कॉस होता है, और क्या होता है, टेन होता है, कॉसेक होता है, सेक होता है, और कॉट होता है। वही मैं अभी आपके बीच में लिखूंगा और कुछ भी नहीं करूंगा। और चार्ट को कैसे हम इजीली याद रख सकते हैं उस चीज को समझेंगे। मैं थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लाइन बनाता हूँ थोड़ा सुंदर दिखने के लिए। चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे साइन थीटा लिखता हूँ। साइन थीटा, थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाएगा। थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देता हूँ मैं। चलो कोई नहीं, यहाँ कर देता हूँ साइन थीटा। मैं इसलिए इधर शिफ्ट किया ताकि ये जीरो का भी तो एंगल लिखना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा करता हूँ। साइन के बाद मैं लिख देता हूँ कॉस थीटा। इसको भी टेढ़ा मेढ़ा करके ऐसे करता हूँ। कॉस के बाद लिख देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा, इसको भी टेढ़ा मेढ़ा। ये ऐसा चैप्टर है जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं 10th में, तो घबराने की जरूरत है नहीं। मैं ये चैप्टर ऐसा ही ढंग से पढ़ाऊंगा आपको। सेक थीटा लिख देता हूँ, कोई नहीं, कोई भी लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। कॉसेक थीटा लिख देता हूँ मैं, कॉसेक थीटा। उसके बाद लिख देता हूँ नीचे कॉट थीटा। होपफुली सब दिख रहा होगा, विजिबल होगा सभी को। बस इतना ही। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और सारे के सारे विजिबल हैं, आपके सामने हैं, आप देख रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, उसके ट्रिक और उसके मदद से आप याद रख सकते हैं। उसके मदद से आप याद रख सकते हैं। चलो मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ। फॉर्मूला ऐसा है, 0/4 रूट अंडर। रूट निकालना तो सबको आता है, रूट निकालना आता है। नहीं आता है तो एक बारी मैं बता दूंगा। जैसे 4 का ही रूट अगर निकालना हो, तो अगर जिसको नहीं आ रहा है इसको 2 से तोड़ेंगे। 2 2 जा 4 हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 2 पेयर आ गया, यानी कि 4 का रूट एक ही पेयर में लिखते हैं 2। यानी कि अगर कोई पूछे कि 12 का रूट क्या होगा, मैं फिर से बता देता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी यहाँ से 2 से करते हैं, 2 6 जा 12 होगा। 2 से तोड़ेंगे, 2 3 जा 6 होगा। यहाँ 2 का तो पेयर मिला लेकिन 3 का मिला क्या, नहीं, तो 12 का रूट हो जाएगा। रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं मिला तो रूट 3 ऐसे आ जाएगा। 2 रूट 3 12 का हो जाएगा। तो होपफुली इस चीज को आप समझ रहे होंगे। प्रीवियस क्लास का है, मैं थोड़ा सा रिवीजन भी करा दिया। ये तो बेसिक चीज है, आपको पता होना ही चाहिए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट में तो पुट करेंगे 0/4 सक्सेसिवली रूट 30 डिग्री के लिए, सॉरी, साइन थीटा के जगह हम 0 पुट करेंगे। एक बार 30 पुट करेंगे। एक बार क्या पुट करेंगे, थीटा के जगह 45 पुट करेंगे। एक बार 60 पुट करेंगे। एक बार 90 पुट करेंगे। और हमें जो वैल्यू मिलेगा वही चार्ट टेबल में लिखते चले जाएंगे। इजीली याद रखने का यही तरीका है। मैं इसको मिटा देता हूँ, इरेज करता हूँ, है ना। चलो यहाँ पे 0/4 है। पहले मैं बोला कि 0 की जगह 0 ही पुट करेंगे। ये 30 की जगह यहाँ पे 1 हो जाएगा, सिर्फ 1/4। यहाँ 45 है, यानी कि तीसरा 1 2 3 एंगल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए एक नंबर कम हो जाएगा। चलिए यहाँ देखते हैं, यहाँ 0 पुट करते हैं। 0/4, 0/4 को 0 लिख सकते हैं, और 0 का रूट 0 ही होगा ना, है। यहाँ पे 0 हो गया, साइन 0 का वैल्यू 0। समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं, अगला करते हैं, तो ये टर्म भी हमारे क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 था, यहाँ आ गया रूट, सॉरी, साइन 30 का वैल्यू निकाल रहे, किसका, साइन 30 का। अब साइन 30 का निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/√30।
रूट 4। ये पूरे का रूट होता है, 1 का रूट 1 ही होगा, इसलिए मैं 1 लिख दिया, और 1/2 हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाया था, इसका कितना होगा, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या आ गया, 1/2। ये समझ पा रहे होंगे। 45 का अगर हमें निकालना है, 45 का, तो यहाँ अभी 1 किए, अब यहाँ 2 हो जाएगा, 2/4 का रूट अंडर हो जाएगा, 2 से कैंसिल कर देते हैं, 2 2 जा 4, यानी 1/√2। 1 का तो हो जाएगा, 1 का रूट तो 1 ही होगा ना, 1/√2, यानी इसका वैल्यू आ गया बच्चा 1/√2। 60 का वैल्यू क्या आएगा, साइन 60। अभी यहाँ 2 हो गया, अब 3 पुट करते हैं सक्सेसिवली, मैंने कहा कि पुट करते चले जाना, 3/√4 है ना। 2 का तो रूट नहीं, ये 4 का तो रूट निकल जाएगा 2, अभी मैंने बताया है। तो अब उसी तरह से √3 तो नहीं होगा, तो √3 पुट कर देते हैं, और ये 4 का √2 होता है, तो 60 का वैल्यू आ गया आपके सामने √3/2। अगर नहीं समझ आता है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके स्लो मोड में देख सकते हैं। जिनको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट करके देख सकते हैं। सुविधाएं अनंत है, लाभ लो उनका, है ना। अब साइन 90 यानी कि ये 4 हो जाएगा, अभी 3 तक किए हैं, यहाँ कर देता हूँ, 4/4 का रूट अंडर, 4 कैंसिल हो गया, और 1 का रूट 1 ही होगा, तो 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो सिंपली कॉस को क्या करना है, साइन 90 का यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरीके से चलता है, जो इसका वैल्यू इस ऐसे है, वो इसका वैल्यू ऐसे पुट करते चले जाते हैं, किसका, कॉस का। साइन का इस तरह से बढ़ रहा था, अब कॉस का ऐसे हो जाएगा, यहाँ 1 आ गया, √3/2 यहाँ कर देते हैं, ये वाला 1/2 है, 1/√2 सॉरी, यहाँ कर देते हैं, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0। बताओ किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ही इजी है ना, और मुझे लगता है आराम से समझ रहे हैं। चलिए अब टेन थीटा कैसे निकालते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए साइन और कॉस में टेन थीटा का, क्योंकि साइन और कॉस में पता है, साइन और कॉस में पता है, तो टेन थीटा इक्वल टू होता है, टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा। समझेंगे, ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट्स में लिख लें, आपको बहुत काम आएगा, टेंथ का ही फॉर्मूला है, बहुत काम आएगा। टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन बाय कॉस, अब साइन बाय कॉस, अब टेन जीरो निकाल रहे हैं, टेन जीरो, तो साइन 0 बाय कॉस 0 करेंगे। टेन जीरो अगर निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, टेन 0 डिग्री इक्वल टू साइन 0 डिग्री बाय कॉस 0 डिग्री। ये तो समझ रहे हैं। साइन 0 का वैल्यू कितना है, यहाँ से देखेंगे चार्ट से, साइन 0 का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे मैं 0 लिख दिया, और कॉस 0 का वैल्यू 1 है, और 0/1 हमें सबको पता है कि क्या होता है, 0, लिख दिया 0, ठीक है, लिख दिया 0। उसी तरह आप सिंपली यहाँ देखेंगे 1/2, सीधा सीधा मैं कर देता हूँ, 1/2 साइन 30 का, करूँ नहीं करूँ, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगता है कंफ्यूजन आ रहा है आप लोगों को, चलो ठीक है, साइन 30 करते हैं, टेन 30 का वैल्यू निकाल रहा हूं, तो सबसे पहले साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, कॉस 30 का वैल्यू लिखेंगे, है ना। साइन 30 का वैल्यू कितना, 1/2, और कॉस 30 का वैल्यू कितना, √3/2, यानी कि डिवाइडेड बाय √3/2। ये तो पता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के लिए बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाता है, 1/2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ये तो समझ रहे हैं। 2 हो गया कैंसिल, बचा क्या, 1/√3, और यही इसका वैल्यू आ जाएगा, किसका, टेन 30 डिग्री का 1/√3, समझ रहे। यहां करेंगे सिंपली, आप देखेंगे इतना ही आएगा, 1/√2 इंटू, अब यहां से देखेंगे 1/√2, ये √2 ऊपर चला जाएगा, √2 कहाँ ऊपर चला जाएगा, पलट के सेम फॉर्मूला में पुट किया, 1/1 है ना, 1 आ गया, √2 कैंसिल आ गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर 1 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह ठीक सिमिलरली हम करेंगे √3/2, और इसको पलट देंगे बच्चा, 2 चला जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, 2 कैंसिल, यानी कि इसका वैल्यू आ गया √3। अब यहाँ पे समझेंगे
कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। साइन का वैल्यू तो 1 है और बाई 0, यानी ये टर्म कभी आपने सुना होगा, समथिंग डिवाइडेड बाई 0 इज इक्वल टू इंफिनिटी या अनडिफाइंड, सुने हैं आप? तो मैं यहाँ इंफिनिटी ही लिखूंगा, इंफिनिटी लिखूंगा, आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हो, अनडिफाइंड या फिर ऐसा इंफिनिटी, कुछ भी लिख लो, बात बराबर। अब यहाँ से देखते हैं सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा क्या होता है, हम ये समझेंगे सेक थीटा क्या होता है। ये कर लिया आपने, मैं मिटा देता हूँ, रेस कर देता हूँ ताकि जगह रहे यहाँ और मैं इजीली समझ पाऊँ चीजों को, मैं मिटा दूँ। चलिए, सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये भी एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाय कॉस थीटा, 1 बाय कॉस थीटा। अब देखेंगे यहाँ पे सेक जीरो का वैल्यू, सेक जीरो का वैल्यू कैसे निकलेगा, सेक जीरो, ये फॉर्मूला है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ये एक फॉर्मूला है, इसी पे बना रहा हूँ। सेक जीरो का वैल्यू, सेक जीरो का वैल्यू कैसे लिखेंगे, सेक 0 डिग्री 1 बाय कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। अब कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है यहाँ से देख लेंगे, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना, 1 बाय 1 क्या हो गया, 1। समझ रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। cos 30 का वैल्यू निकालते हैं, सॉरी sec 30 का वैल्यू निकालते हैं, sec 30 का वैल्यू अगर निकालना है तो 1 बाय cos 30 डिग्री, ये करेंगे। cos 30 का वैल्यू क्या है, हम चार्ट से देख लेते हैं। cos 30 का वैल्यू है √3/2, कितना है, √3/2। और अभी हमने पढ़ा है कि अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन साइन आ जाता है बीच में और ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 2 ऊपर चला जाएगा, √3 आ जाएगा नीचे, है ना, यानी 2/√3। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 2/√3, यहाँ आ जाएगा 2/√3। समझ पा रहे होंगे आप, 2/√3, यानी कहने का मतलब क्या हो क्या रहा है, एक बार देखेंगे। 1 को पलटे 1 ही होएगा, इसको पलट दिए ऊपर चला गया 2 और 3 आ गया नीचे। तो उसी तरह मैं ये समझाने के लिए बताया, अब इसको रेसिप्रोकल करते हैं, √2 हो जाएगा सिर्फ, इसको रेसिप्रोकल करते हैं सिर्फ 2 हो जाएगा। और अभी देखिए ये जीरो आया कैसे था, ये जीरो आया कैसे, जीरो कैसे आया, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग था तो क्या आया, जीरो। अभी देखिए यहाँ पे ये जीरो, जीरो को पलट रहे हैं, यानी कि ये जीरो नीचे आ जाएगा, जीरो को अगर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/0 या समथिंग बाय जीरो, तभी तो ये जीरो आया है। तो ये जीरो आया, तो अभी मैं पढ़ा था, इसको क्या पढ़ते हैं, इनफिनाइट टर्म्स। ये हमारे क्या है, ये डिफाइन है ही नहीं ये टर्म्स, यही चीज हमने अभी 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 जस्ट पढ़ा है। चलो कोई बात नहीं, आप इसी तरह इसको कर सकते हो जिस तरह साइन कॉस को किए थे, इस तरह से जो जाता था, है ना, उसी तरह यहाँ भी हो जाएगा। आप देखो तो कॉसेक थीटा किसका होता है, कॉसेक थीटा सेक थीटा का इस तरह का पार्ट होता है, यानी जो सेक थीटा ये है और ये हो जाएगा कॉसेक थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, और एक फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इसके मदद से भी आप कर सकते हो, इसके मदद से भी आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा, sec थीटा इक्वल टू होता था ना 1 बाय cos थीटा, उसी तरह cosec थीटा इक्वल टू 1 बाय sin थीटा होगा। और sin थीटा होगा, अभी क्या कर रहे थे, इसको पलटते रहे थे, cos थीटा को 1 बाय cos था तो पलट रहे थे ना इसके लिए, अब इसको भी पलटेंगे। अब ये जीरो कैसे आया है, ये तो समझ रहे हैं जीरो कैसे आया है, अभी समझाया हुआ है, 0/1 ये जीरो आया ना, अब इसको पलटेंगे तो 1/0 इंफिनिटी टर्म्स हो जाएगा ऐसे। देखिए ऐसे भी करेंगे तो इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, यहाँ ऐसे भी करेंगे तो 2 आ जाएगा, या इसको पलट दें तो 2 आ जाएगा। समझ रहे हैं दोनों तरीके से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये √2 रहेगा ही रहेगा, या फिर इसको पलट दो तो √2 होगा। समझ रहे हो, बहुत ही इजी, सो सिंपल। या फिर क्या हो जाएगा, 2/√3 यहाँ आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, या फिर इसको पलट दो 2/√3 हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको 1 को पलटोगे, 1 को पलटने का मतलब क्या, 1/1 ही है, इसको पलटोगे तो एक ही बात है ना, तो 1 को लिखो तो 1 ही है ना, 1 को लिखो तो 1 ही है, या फिर ये वाला 1 यहाँ लिख दो, बात बराबर। उसी तरह cot थीटा इस तरह से हो जाता है, यहाँ tan थीटा लिख दो, यहाँ cot थीटा लिख दो, जो मर्जी कर लो, यहाँ पे लिख दो tan थीटा और यहाँ लिख दो cot थीटा, ठीक है।
tan थीटा ऐसे, cot थीटा ऐसे। अब देखो tan का वैल्यू यहाँ ये अनडिफाइंड है, यहाँ पे अनडिफाइंड कर देते हैं, है ना। यहाँ पे क्या है √3 कर देते हैं। यहाँ क्या है 1, यहाँ क्या 1/√3 और सॉरी 1/√3 लिख रहा हूँ, हाँ 1/√3। और यहाँ क्या है 0। अब जीरो कैसे आया आप समझ ही रहे होंगे, जीरो कैसे आया, फिर 1/0 इन्फिनिटी अनडिफाइंड टर्म से, समझ रहे हैं। या फिर cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है उससे भी कर सकते हैं आप, मैं बता देता हूँ। फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है, वो भी जान लो। cot थीटा इक्वल टू cos थीटा बाय साइन थीटा, cos थीटा बाय साइन थीटा। tan थीटा बराबर क्या हो रहा था, tan थीटा बराबर हो रहा था ना साइन बाय cos, और cot थीटा बराबर हो रहा है cos बाय साइन। तो अभी यहाँ से cot 0 का वैल्यू अगर हम निकाल के देखते हैं, आप खुद पुट कीजिएगा, बाकी सब मैं बता दे रहा हूँ। cot 0 का चीज, cot 0 का वैल्यू पुट करते हैं तो cos 0 का जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ लिख देंगे cos 0 डिग्री और डिवाइडेड में साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, चार्ट से देख लीजिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है और sin 0 का वैल्यू 0 होता है, यानी कि हो गया ना इनफिनाइट टर्म। इस तरह से भी देखिए, यहाँ पे इनफिनाइट टर्म्स आया है, वैसे भी कर लीजिए, ऐसे भी कर लीजिए, बात बराबर है। आप खुद से चेक कीजिए 30 डिग्री, 45, 60, 90, ये आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। और बहुत अच्छी बात है कि प्रैक्टिस करते रहें, हम कुछ ना कुछ सीखते रहें। तो ये चार्ट से आप बहुत कुछ सीखेंगे। चार्ट सिर्फ चार्ट नहीं है जो गुपचुप के साथ चाट के साथ खा गए हैं ना, वैसा नहीं बता रहा हूँ मैं। इससे आपका बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस हो गया है। ऐसे प्रैक्टिस सेट में हम प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज में भी इस तरह के काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। हम बेसिक और सिलसिलेवार ढंग से चलेंगे और एक एक चीज़ बहुत अच्छे से सीखेंगे। बाकी तो हूँ ही आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। पढ़ते रहें, मस्त रहें।